Hi guys, my name is Ina and welcome to my channel. First of all, thank you so much लास्ट वीडियो में कमेंट करके मुझे इतनी blessings देने के लिए. I really truly feel blessed for this community. Thank you so much. But इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ. कुछ बातें जो मैंने कुछ दिन पहले YouTube पे सुनी जिन्होंने काफ़ी मुझ पे पॉजिटिव इफेक्ट डाला. आई वॉज लिसनिंग टू दिस डॉक्टर. इनकी एक पॉडकास्ट था, उसमें डॉक्टर जैक बुश, आई थिंक उनका नाम था. आई होप मैं गलत नाम नहीं बता रही हूँ, बट आई थिंक दैट्स व्हाट द नेम वाज. उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कुछ साल पहले छोड़ दी और डॉक्टर MD डॉक्टर, अमेरिका में बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफाइल, बहुत अच्छा अर्निंग, एवरीथिंग. उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, जो कि आसान नहीं है किसी भी इंसान के लिए जिसने इतने साल लगाए हों पढ़ाई करने में, प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करने में. उन्होंने रातों रात अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी और उनका रीज़न सुन के, जो उन्होंने वीडियो में रीज़न बताया और जो बातें उन्होंने उस वीडियो में बताई, वो बातें सुन के इट जस्ट शिफ्टेड माई पर्सपेक्टिव टू. तो उन्होंने उस पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इसलिए बंद की क्योंकि वो जो वाइट कोट वो डालते थे वो उनको और पेशेंट्स को उनके सेपरेट करता था. इट यूज टू सेपरेट देम कि मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हो, मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें कम पता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कैसे ठीक होना है. और उन्हें ये समझ में आ गया था थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेडिटेशंस कि द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ इज़ वननेस, कि आप में मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है. वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर. कंपैशन, दैट्स व्हाई लव इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो उन्होंने ये प्रैक्टिस बंद कर दी और उन्होंने वर्कशॉप्स, सेमिनार्स ये सब लेने स्टार्ट किए ताकि वो पेशेंट्स को ये बता सकें कि पावर, हीलिंग पावर पूरी तुम में खुद है. तो उन्होंने एक बात जो उस पॉडकास्ट में कही और जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए जो किसी भी डिजीज से लड़ रहा है, वो ये कि अगर आपकी बॉडी डिजीज्ड है, मतलब तो आपकी बॉडी के अंदर जो गाना चल रहा है, द सॉन्ग अंडरनीथ दिस बॉडी इज नॉट सर्विंग यू. जो गाना आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है वो ट्यून अच्छी नहीं है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है. सारा टाइम ये गाना जो हमारी बॉडी के अंदर, ये थॉट्स गाने की तरह ही हैं. ये जो थॉट्स आपकी बॉडी के अंडरनीथ पूरा टाइम चलते रहते हैं, वो इतनी नॉन सर्विंग, आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड और नॉट, बट वो इतने नेगेटिव हैं, वो हमें बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे और उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी पे डिजीज़ बन के आ रहा है. ऑटो इम्यून कंडीशन के लिए एक चीज़ जो मैं आपको, जहाँ तक मैंने देखा है, जितने लोगों को मैंने देखा है, 90% ऑफ द लोग, 90% ऑफ द पीपल जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग. और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, यू विल सी मिराकुलस बेनिफिट्स, इज़ कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो और जब आपको थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और जब आप अवेयर हो जाते हो कि ये मुझे थॉट्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं ये थॉट्स नहीं हूँ. आई एम नॉट दीज थॉट्स. मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं ये थॉट्स नहीं हूँ. कहने का मतलब कि आप थॉट्स को वेव्स की तरह अगर सोचने लग जाओगे कि ये वेव्स हैं, ये आती रहेंगी, आप इनको रोक नहीं सकते. पर अगर आप इन वेव्स के साथ अटैच हो जाओगे, अगर कोई वेव आई और आपने उसको पकड़ लिया यहाँ, तो फिर आपको उस थॉट की जो है रिएक्शन आपकी बॉडी में दिखाई देंगे. आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी. बट अगर आपने कॉन्शियसली ये देखना स्टार्ट कर दिया कि थॉट्स आर लाइक वेव्स, आई एम नॉट दीज थॉट्स, ये थॉट्स मैं नहीं हूँ, ये माइंड मैं नहीं हूँ, ये थॉट्स जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये माइंड का काम है आपको थॉट्स देना. तो जिस दिन आप इन थॉट से अटैच करना बंद कर दोगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी. मेडिटेशन में नेक्स्ट टाइम जब आप बैठते हो तो प्लीज़ ये करने की ज़रूर कोशिश करना कि आप थॉट से अटैच करना
बंद करिए कि आप या तो फुली एक्सेप्ट करिए कि ये आपकी थॉट्स हैं, या आप ये फुली एक्सेप्ट करिए कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, ये सिर्फ विचार हैं, ये सिर्फ वेव्स हैं। मुझे इनसे एक होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनके साथ वन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इन पे ध्यान नहीं दूंगी तो ये चले जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक थॉट आए कि ये फ्रेंड ने मेरे से बात नहीं की इस पार्टी में, क्या वो मेरे से नाराज़ है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता, क्या अब हमारी फ्रेंडशिप टूट गई है। तो जैसे आपने एक थॉट आया कि मेरी इस फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं की पार्टी में, आपने उस थॉट को पकड़ लिया, उसको अपना लिया। अब वो जो है क्लाउड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसने मेरे से क्यों बात नहीं की, क्या मेरे में कुछ कमी है। वो क्लाउड जैसे ही आपने उस थॉट को पकड़ा, उस थॉट की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे और वो क्लाउड बन जाएगा बहुत बड़ा। अब वो सारे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, वो पुरानी बातें, मेरे को इस फ्रेंड ने भी छोड़ दिया था, क्या कमी है मेरे अंदर। तो एक विचार अगर आप उसको जाने देते, अगर आप उस विचार को जाने देते, तो ये इतना बड़ा क्लाउड, इतनी बड़ी नेगेटिविटी आपके पास कभी नहीं आती। तो इसलिए अगर क्लाउड बन भी गया, पूरा दिन मान लीजिए किसी बात से बहुत परेशान रहे और आपको याद भी नहीं रहा, आप उस क्लाउड में इतने बिजी थे, उस बात के बारे में सोचने में इतने बिजी थे कि आप भूल गए कि आपने YouTube पे एक वीडियो सुनी थी, जीनिया ने बताया था कि इतना ज़्यादा अटैच नहीं करना वीडियो से। आपने पूरा दिन वेस्ट कर लिया, मान लीजिए आपने एक हफ्ता वेस्ट कर लिया। पर अगर एक हफ्ते के बाद एक मोमेंट पे आपको एक क्लिक हुआ कि जीनिया ने मुझे बताया था, या किसी भी YouTube वीडियो से मैंने सुना था कि मुझे थॉट के साथ एक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा क्लाउड एक थॉट से ही शुरू हुआ है, और मैं ये थॉट नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो फिर आप देखोगे कि वो क्लाउड, वो चाहे एक हफ्ते की टेंशन हो, चाहे एक साल की टेंशन हो, वो अपने आप धीरे 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 डिसिपेट होने लगेगी, वो एनर्जी ख़त्म होने लगेगी, आपकी हीलिंग की एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट डालने लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही थॉट्स शेयर करना चाहती थी, यही बातें शेयर करना चाहती थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दीज आइडियाज़, दीज थॉट्स। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल क्रिएट मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। टेक केयर, बाय बाय।